जब यहाँ पे देवी और आसुरी, तो जब धर्म और अधर्म, इस सब के बीच में कुछ एक्सेप्शन होते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो यह अल्टीमेटली वह सत्य है। सो हम जब ये विज्ञान में डेप्थ में जाएंगे, सो हर एक मॉड्यूल के अंदर डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ये 4 लेवल होते हैं ज्ञान के। तो हर एक की डेवलपमेंट के हिसाब से वह समझ में आता है। तो अभी इतना ही याद रखना है कि सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम साइंस यानी अल्टीमेट जो उसका रहस्य है, वह व्यक्ति जान पाता है कि एग्जैक्टली इसका लास्ट मीनिंग क्या होता है। अभी हमें स्थूल अर्थ से इतना याद रखना है। अस्तेय यानी चोरी न करना, अस्तेय चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग, किसी के विचार, वाणी और कार्य की चोरी न करना, बिना स्वयं के अधिकार की वस्तु पर अधिकार न जताना। अस्तेय लोभ और ईर्ष्या के खिलाफ है, लोभ और ईर्ष्या के खिलाफ है। यानी चोरी न करना, यानी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, लोभ भी नहीं है, तब जाके हम अस्तेय का पालन कर सकते हैं। बिना लालच वाली आत्मनिर्भर और पूर्णता की भावना, व्यक्ति को स्वयं ही विकसित होना है, क्यों चोरी करें। स्वयं के भीतर शक्ति पड़ी हुई है, उनको डेवलप करनी चाहिए। इसीलिए इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, विविधता, क्रिएटिविटी, बहुत सारे स्कोप है व्यक्ति के पास। स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास रख के स्वयं को डेवलप होना है। किसी की चोरी क्यों करना है, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से आत्मविश्वास डगमगता है और आत्मविश्वास बिल्कुल चला जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि चोरी नहीं करती है व्यक्ति, तब उनको ऐसा होता है कि मैं कुछ करूं, मेरी मेहनत से करूं, तब जाके उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है और उनके भीतर रही शक्ति विकसित होती है। तो चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, तो उनका परिणाम है वो रियल परिणाम है। चोरी करने से आया हुआ परिणाम रियल परिणाम नहीं है, वो दुख देने वाला है, वो एक भ्रम है। कोई कोई व्यक्ति चोरी करके प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ताकि स्वयं का नहीं है। तो इट इज अ साइंस, इट इज अ लॉ ऑफ कर्मा, इट इज अ साइंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो हमें भाव कर्म से पहले बदलना है और इफेक्ट में वो वह आएगा। तो चोरी न करना, इसको अस्तेय बोलते हैं। ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, मन, इंद्रियों और शरीर पर संयम, मन, इंद्रियों और शरीर पर संयम, परमात्मा के प्रति राग। कभी कभी ब्रह्मचर्य का मतलब अ, बहुत कठिन कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। युग अनुकूल हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, किंतु योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम में व्यवहार में रहते हुए भी संयमित जीवन जिया जा सकता है, जो इक्वल है। कोई योगी या ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करे और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनके धर्म के हिसाब से, गृहस्थ धर्म के हिसाब से जब ब्रह्मचर्य का पालन करते तो सेम इक्वल रिजल्ट आता है।